So righteousness was one theme in Psalm number 4. To the choir master for the flutes, a Psalm of David. हिंदी में पढ़िए. अरे इसका हेडिंग पढ़ो. उतना ही है. Psalm number 5. वो पढ़ना नहीं आ रहा, इसने नहीं पढ़ा. क्या किसके साथ? वो वाला, वो कृष्ण का हाथों में होता है. फ्लूट कृष्णा का हाथों में होता है. वो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले ही हमारा लोग ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किए थे. पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन. अभी ये पढ़िए, किसी ने पढ़ो. आवाज किसका मुंह नहीं है? अरे ये पढ़ो इंट्रोडक्शन. Psalm is one of many poetic compositions found in the book of Psalms, a central text in both Jewish and Christian tradition. A psalm attributed to King David is a morning prayer that reflects the psalmist's trust in God, his plea for guidance and his confidence in divine justice. The psalm is notable for its structure, theological themes, and it is used in both liturgical and personal devotion. But so again, this Psalm number 5, it is connected with the life of David, and he is praying for his personal deliverance, and he is praying for divine justice, and it is also there in Jewish and Christian tradition. So this is an introduction. Authorship, we know it belongs to David, the second king of Israel. He wrote this to the choir master, and he instructed them to use one music instrument, that is flute. ये भजन गाने का समय फ्लूट को बजा करना करके बताया. Psalm number 5 traditionally attributed David. The superscription read for the director of music for pipes. उसको pipes करके बोला जाता है. A Psalm of David. While the exact historical circumstances are not specified, the Psalm reflects the period of distress, possibly during David's reign when he faced opposition from his enemies and traitors. ये भजन संगीता का राइट आप कॉन्टेक्स्ट क्या है हमको पता नहीं, लेकिन उन्होंने इनका दुख का समय में कुछ लोग ऑपोज करने के समय में गाया गया लिखा गया करके कॉन्टेक्स्ट हमको समझ आता है. जैसा अब्शलोम से भागने का समय करके बोलना हमसे नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला, लेकिन किसी ने इसको ऑपोज किया, विरोध किया, तब लिखा. प्लेसमेंट. Psalm 5 is a part of book number 1, part of Psalm number 1 to 41. 1 to 41 first division है. Psalm number 5 comes under the first division, and it is an individual lament and individual prayer for the deliverance, and it follows Psalm number 4. भजन संगीता 4 शाम को गाता थे, हमको पढ़ा. सो भजन संगीता 5 सुबह गाते थे. लिटरेरी एंड स्टाइल. इनोवेशन एंड प्ली. किसी से मदद मांग रहा है. 1 2 3 किससे मदद मांगता है? ओ लॉर्ड, कैपिटल लेटर लॉर्ड. कॉन्ट्रास्ट बिटवीन विकेड एंड राइचस. विकेड एंड राइचस के बीच में फर्क क्या है? कनेक्टिंग टू Psalm number 1 verses 4 to 6. पर्सनल पिटीशन. व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रार्थना विषय देना. कनेक्टिंग टू Psalm number 3. इधर वर्सेस 6 to 8, 7 to 8. Imprecation against enemies. कनेक्टिंग टू Psalm number 4. मतलब एनिमीज के बारे में कुछ बातें बता रहा है. एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस. Psalm number 2, 3, 4 and verses 11 to 12. समझ में नहीं आया? And it has connection with Psalm number 2. Why?
Psalm number 2 also has 12 verses. Psalm number 5 also has 12 verses. पढ़ के देखो 12 समझ आया? ये exegesis है. Those who are going to preach from this psalm, they can refer to this. For example, Exodus chapter 29, 38, 39. ये पूरा वचन को लेकर उसके बारे में प्रचार है. थियोलॉजिकल थीम्स, द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में लिखा. द डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर, प्रेयर का अंतर एक डिसिप्लिन होता है उसके बारे में लिखा. हाउ इट शुड बी रेगुलर, प्रार्थना हर दिन का बातें होना है, मॉर्निंग डिवोशन होना है, शाम को होना है. एंड इन योर प्रेयर यू कैन एक्सप्रेस ऑल योर फीलिंग्स, इवन द एंगर यू कैन एक्सप्रेस विद गॉड. गुस्सा ये तो भी परमेश्वर से बात है. बट अध्याय 4 का 4 में क्या लिखा? कांपना, पाप मत, परमेश्वर का गाली मत दे दो गुस्सा में. ऐसा वाला गुस्सा नहीं. एक बेटा पिता का बीच में जो गुस्सा का बात होता है वो हमारा क्या होता है पता नहीं, कभी कभी गाली भी देता है शायद. पिता लोगों को बुलाकर पूछा तो पता चलेगा. डिवाइन जस्टिस एंड मर्सी में कभी भी गाली नहीं दिया. हमारा इधर ऐसा गाली दिया तो खत्म, पिता बेटा का बीच में रिश्ता तोड़ दिया, खत्म ही. उससे लेकर पुराना जैसे नहीं होता है. मेरा पापा ने कभी भी गाली देने का मौका नहीं दिया. डिवाइन जस्टिस एंड मर्सी, परमेश्वर का न्याय और उनका मर्सी का हिंदी द रोल ऑफ वर्शिप, एक व्यक्तिगत रूप में, कम्युनिटी का रूप में आराधना का इंपॉर्टेंस क्या है. द रियलिटी ऑफ ऑपोजिशन, हमको विरोध करने वालों को बारे में सोचना और वो सच है करके बताता है. as long as we live in this on this earth, हमको ओपोज करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग खड़ा होगा. देन इन जूइश ट्रेडिशन ये डेली प्रेयर, शाकृत मतलब सुबह का मॉर्निंग प्रेयर में इसको उपयोग करते थे. क्रिश्चियन ट्रेडिशन वेरियस प्रेयर, अलग अलग प्रार्थना में इसको उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल early church father suggested that this is a model of prayer. Yes, you can use this as a model of your prayer. मतलब प्रार्थना करने का तरीका, आउटलाइन, रूपरेखा इस भजन संहिता 5 में है. कुछ स्कॉलर लोग क्या बताया देखेंगे. इट ऑल्सो यूज पैरेललिज्म, शब्दों को जोड़ने का तरीका इसको यूज किया है इस भजन संहिता में. देन पेटिशन एंड इट ऑल्सो हैज द अल्टरनेशन ऑफ बिटवीन पेटिशन, एक बातें बताता है, और विकट बुरा लोगों के बातें बारे में बताता है. तुरंत उन्होंने क्या करता है, कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है. मतलब ये है करके कुछ बातें बताकर तुरंत मैं तो विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर पर. समझ गया? फॉर एग्जाम्पल एक वचन है ना, इधर ही हम पढ़ा, बी एंग्री बट डू नॉट सिन. ही इज गिविंग ऑल हिज कंप्लेंट्स बट ही इज नॉट सिनिंग बाय सेइंग गॉड विल नॉट हेल्प, God is not able to do this thing. He is complaining in one side and he is saying, yes, I am confident my God will do. अभी समझ आया? Be angry and do not sin का मतलब क्या होगा? गुस्सा या निराश का बातें बताना, no problem. But it should end with prayer and confidence. Somewhere I learned this. Even when we fight each other, what we have to do? In the end, we have to end with prayer. Yes. ये हमारा कॉलेज में करते थे. टीचर लोग स्टूडेंट्स लोगों का बीच में लड़ाई होता है, मोबाइल के लिए लड़ाई होते थे. मैं मेरा कहानी बता दूं, मैंने लेटर लिख के दिया, मोबाइल नहीं है तो हम कॉलेज में स्ट्राइक करेंगे. जैसा कभी ना खाना बैठेंगे, ऐसा वाला बात है. इन द एंड वो लोग तो मना ही किया, मोबाइल नहीं देंगे. प्रार्थना करवा कर रूम से भेजा. कुछ फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला, प्रार्थना ही की. इधर दादाजी के साथ कुछ हुआ तो उसके बाद हम प्रार्थना करके बंद किया. तो मतलब वो प्रार्थना करने से वो बातें वहां हो गया. वो जो डिस्कशन और थोड़ा आवाज उठाकर हम बोला था
वो बातें वहां खत्म। एक दूसरे से माफी मांगना है, फुल स्टॉप। नहीं तो क्या होगा, फिर आमने सामने जाने के लिए सार लेफ्ट से आया तो हम स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने बोला। इट ऑल्सो यूज पेटिशन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्फिडेंस। गुस्सा के बाद बोलता है he speak out of his angry and sadness. At the same time he ends with saying I have full confidence in God. Theological reflection. The strong language against the wicked has prompted discussion about the nature of imprecatory prayers. So इधर शायद एनिमी लोगों के बारे में कुछ शब्दों को यूज किया, कुछ कठिन शब्दों को यूज किया। हिंदी में पढ़ के देखना। वो मुझे ये तो मैं क्यों पढ़ के देखने के लिए बोलता हूँ। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरा कहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे द्वारा तुझ पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोड़ूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थ कार्यों से धोना है, तू उनको जो झूठ बोलते हुए नष्ट करेगा। So in this psalm, understood. In this psalm, the theological reflection, the psalmist speaking about his own personal matter, and he is expressing who God is, and he is also expressing who is his enemy. So तीन अलग अलग स्टेप है। His own matter, matter of his enemies, and who is God, वो कहाँ है। And he said out of the mouth of babies and infants, मे बी ये babies and infant करके बोला है, इजराइल लोगों के बारे में बोला। मे बी वहां नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि बच्चे लोग तुरंत गुस्सा भी करता है, तुरंत। So he is speaking, he is trying to convey that the people are just like this. God, when we complain, look into ourselves or look to us in this way. हम बच्चा है समान हमको देखना। अभी समझ आया? उन्होंने ऐसे एक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हम कभी कभी गुस्सा किए तो भी हम बच्चा है समझकर हमको मदद करना। बच्चा लोग क्या करता है, हम मन का अंदर कुछ बातें रखते हुए नहीं बोलता है। वो लोग गुस्सा है तो भी तुरंत बोला, उसके बाद थोड़ी समय के बाद दत्ता भाई का माइकल का पता है, वो लोग गाली भी देगा, थोड़ी समय के बाद आकर क्या करेगा, बच्चा लोग आकर हमसे प्यार भी करेगा। मतलब मन का अंदर कुछ बातें नहीं रखता। मतलब दाऊद ने ऐसा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर गुस्सा में निराश में कुछ बोला तो भी हमको कैसा देखना, वो बच्चा के समान देखना, क्योंकि हम मन का अंदर कुछ बातें नहीं रखा है। देन हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ऑलरेडी आई टोल्ड, मे बी इसका पीछे कहानी ये होगा, दाऊद को बेटा मरने के बाद भी कुछ युद्ध में लड़ा था करके हमने पढ़ा, कुछ जगह पे जीता भी था। सो वो समय में कहां पर लिखा होगा। एंड्यूरिंग रेलेवेंस, क्या हुआ? Psalm 5 continues to speak in contemporary readers. Even today, this psalm has some relevance in our life. For example, we can also express all our feelings to God and we can also pray. परमेश्वर वो बच्चा के समान मुझे समझकर मेरे प्रार्थना का उत्तर देना। Just like he prayed. That's why scholar said this is an outline of prayer which we can do in the morning. इन कंक्लूजन ऊपर दिए हुए बातों को और एक बार रिवाइज किया है। एक व्यक्तिगत जीवन में उनका सोच विचार, उनका निराश, उनका गुस्सा, उनका सारी फीलिंग्स को जोड़ते हुए लिखा गया एक प्रार्थना है। कौन सा? भजन संहिता 5, एंड इट attributes the psalmist as David. Any doubt from Psalm number 3, 4, 5?
Any doubt from Psalm number 3, 4, 5 or 1, 2, 3, 4, 5? So in the background, exact